प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर हैं एक साथ आपके अपने चैनल कथा विस्तार पर। आशा है आप सब मजे में होंगे और हम आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है बेहद सावधान। तन्वी आज बहुत खुश थी। आज उसका 5वीं कक्षा का आखिरी पर्चा जो था, एक तो एग्जाम्स खत्म होने की खुशी, दूसरी खबर दिव्या मौसी वाली जो मम्मा ने दी थी, उसे सुनकर तो वह बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी। और सबसे ज्यादा तो यह कि पूरा हफ्ता मम्मा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। आज दिव्या मासी शादी के बाद सपन मौसा जी के साथ पहली बार उसके घर आ रही थी। वह पर्चा देकर घर वापस पहुंची तो किचन से बहुत अच्छी अच्छी महक आ रही थी। उसने पूछा, आज कोई त्योहार है मम्मा? तभी मम्मा ने दिव्या मासी वाली खबर दी थी। माँ ने कहा, आज तो दही भल्ले बन रहे हैं, मूंग की दाल का हलवा, शाही पुलाव और बहुत सारे और पकवान भी बन रहे हैं। तो उसके साथ ही माँ ने उससे यह भी पूछा, पर्चा कैसा हुआ? तब उसने कहा, मम्मा हमेशा की तरह एकदम मस्त। फिर माँ ने आगे कहा, अभी दिव्या मासी को पहुंचने में समय लग जाएगा, तब तक तुम स्कूल के कपड़े बदल कर हाथ मुंह धोकर आ जाओ। थोड़ा कुछ खा लो, फिर लंच तो अच्छे से मासी के साथ ही करना। हाँ मम्मा, मुझे कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, मैं मासी के साथ ही खाना खाऊंगी और मासी के आने तक अपना नया वाला फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती हूँ। दिव्या और तन्वी की मम्मा शिल्पा जो थे वो चचेरी बहनें थे। दिव्या शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई थी। इस बार अपने मायके आई तो शिल्पा ने उसे अपने यहाँ भी बुलाया था। थोड़ी देर में एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। दिव्या मौसी और सपन मौसा जी घर के अंदर आ गए। वह तन्वी के लिए चॉकलेट्स लेकर आए थे। मौसी और मम्मा आपस में बहुत प्यार से मिले और बातें करते हुए दोनों किचन की तरफ चले गए। ड्राइंग रूम में सपन मौसा जी और तन्वी अकेले थे। मौसा जी ने तन्वी से बात करना शुरू कर दिया था। पहले वह बहुत देर तक उससे स्कूल, पढ़ाई और दोस्तों के बारे में बात करते रहे। फिर वह उठकर आकर तन्वी के पास बैठ गए। अब वह बात करते हुए बार बार तन्वी के कंधे पर हाथ रख देते थे। अभी बात कर ही रहे थे तो मम्मा और मौसी ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। मम्मा ने तन्वी को पानी और ग्लासेस रखने के लिए कहा। तब तन्वी वहां से उठी और उसे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अब मौसा जी बार बार उसके कंधे पर हाथ नहीं रख पाएंगे। उसे उनका यूं हाथ रखना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोगों ने तब डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खाना वाना खाया। मम्मा ने जो खाना बनाया था, मौसी और मौसा जी ने खुलकर उसकी तारीफ की। खाना खाने के बाद मम्मा और मौसी बेडरूम में जाकर लेटकर आराम से बातें करने लगे। तन्वी अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। मौसा जी अंदर आ गए और कहने लगे कि मैं भी टीवी देख लूं, बस 5 मिनट खबरें सुनना चाहता हूँ। मौसा जी को मना कैसे करती, उसने हाँ कहा और खुद उठकर माँ के पास जाने लगी। जाने को उठी ही थी कि मौसा जी ने कस कर हाथ पकड़ लिया और अपनी गोद में खींच कर बिठा लिया। फिर बोले, अरे बिटिया, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हम बोर हो जाएंगे ना। गोद में बिठाते हुए उन्होंने पीछे से हाथ ले जाकर उसके उभारों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए उठाया था। तन्वी के शरीर में अभी थोड़े ही समय से बदलाव आने शुरू हुए थे। उसकी सेहत अच्छी थी और वह अपनी उम्र की लड़कियों से ज्यादा लंबी भी थी। बदलाव आने से उसका शरीर भरने लगा था। जैसे ही मौसा जी का हाथ उसके उभारों पर पड़ा तो उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने उनका हाथ हटाने की कोशिश की तो उन्होंने दबाव और बढ़ा दिया। फिर उसी हाल में उन्होंने तन्वी से बात करना शुरू कर दिया और कहा, बेटा, हम आपको मॉल घुमाने ले जाएंगे और आपको आइसक्रीम और चॉकलेट्स भी दिलाएंगे। अब बच्ची थी, आइसक्रीम और चॉकलेट की बात सुनकर उसका ध्यान उस तरफ चला गया। चॉकलेट और आइसक्रीम का नाम सुनने के बाद और मॉल घूमने के लिए उत्साहित हो गई वह। और मौसा जी ने उसका उत्साह देखकर उसको किस किया और हल्के से उसके शरीर पर हाथ फिराने लगे। तन्वी को असहज तो महसूस हो रहा था, पर उसको अपने मौसा जी का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर तक उनकी गोद में बैठी रही। वह जैसे ही उठना चाहती, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से वह उसको दूसरी बातों में बहलाने लगते। इधर माँ और मौसी को लगा, अरे सपन ड्राइंग रूम में बोर हो रहा होगा, तो दिव्या उसको बुलाने चली आई। उसे वह ड्राइंग रूम में दिखाई नहीं दिया तो उसने सपन को आवाज दी। आवाज सुनते ही उसने तन्वी को नीचे उतार दिया और उसकी स्टडी टेबल के पास जाकर कोई किताब उठाकर उलटने लगा और उसी किताब के बारे में तन्वी से बात करने लगा।
दिव्या मौसी सपन सपन आवाज देते हुए तन्वी के कमरे में आई और कहने लगी, अरे आप यहाँ तन्वी से बातें कर रहे हो? मुझे लगा आप बोर हो रहे होंगे तो बुलाने चली आई। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा। तन्वी बहुत प्यारी बातें करती है। तुम दीदी से आराम से बात करो, बार बार कहाँ मिल पाओगी उनसे। हाँ सपन, थैंक यू, यू आर अमेजिंग हस्बैंड। दिव्या ने सपन को एक किस किया और वहां से वापस चली गई। वापस आकर वह दीदी को बताने लगी कि सपन तन्वी से उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर दोनों बहनें दोबारा बातों में लग गई। सुबह से किचन में काम करते हुए शिल्पा थक भी चुकी थी। फिर खाना भी हैवी खा लिया था, तो बातें करते करते वह दोनों ही सो गई। इधर दिव्या के बाहर जाते ही किताब के बारे में बात करते करते फिर सपन ने तन्वी को गोद में उठा लिया और उसको गोद में लेकर बातें करने लगा। जब बहुत देर तक बाहर से कोई आहट नहीं हुई तो वह तन्वी को उतारकर बाहर का एक चक्कर लगाकर आया। उसने बेडरूम में झांका तो देखा दिव्या और दीदी दोनों बहुत आराम से सो रही थी। वह वापस आ गया और इस बार सपन ने बातें करते करते तन्वी को लिटाकर गुदगुदाना शुरू कर दिया। गुदगुदी होते ही वह हंसने लगी और लेटे हुए अपने को पलटने की कोशिश करने लगी। पर सपन ने गुदगुदाते हुए उसके फ्रॉक को ऊपर उठाकर उसे चूमना चाटना शुरू कर दिया। वह उसके शरीर में आए नए बदलावों तक पहुंचा और साथ साथ बोलता भी जा रहा था, तन्वी को बहुत सारी पारी कर लो, तन्वी को बहुत सारी पारी कर लो, बच्चों को अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। तन्वी को यह सब अजीब लग रहा था, पर उसे लग रहा था कि अंकल बच्चों से कितना प्यार करते हैं। गर्मी के दिन थे, एसी के चलने की वजह से कमरे का दरवाजा बंद था। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सपन ने उसे कुछ देर तक मनमाने ढंग से छुआ और फिर वह उठकर बाथरूम चला गया और वापस आकर वहीं तन्वी के बिस्तर पर लुढ़क कर सो गया। तन्वी वापस से टीवी देखने लग गई और वह भी टीवी देखते हुए अपने कमरे में लगे सोफे पर ही सो गई। शाम को जब शिल्पा की नींद खुली तो सबसे पहले वह तन्वी के कमरे में आई। वहां सपन को उसके बेड पर और तन्वी को सोफे पर सोता हुआ देखकर वापस जाने लगी। वापस जाते हुए शिल्पा ने टीवी बंद कर दिया और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगी। डाइनिंग टेबल पर चाय और हल्के फुल्के स्नैक्स लगाकर शिल्पा ने सबको जगाया और चाय के लिए बुलाया। चाय पीते हुए तन्वी ने मौसा जी से पूछा, अंकल आप हमें मॉल कब ले जाएंगे? शिल्पा ने तन्वी को समझाया, नहीं बेटे, अंकल तो 2-3 दिन के लिए यहाँ आए हैं। मैं और पापा आपको मॉल ले जाएंगे। तन्वी कुछ और आगे ना बोल दे, इसीलिए सपन ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, हम ले जाएंगे ना मॉल। क्यों दिव्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आज ही चलते हैं ना। चाय पीकर सब एक साथ चलते हैं मॉल। दिव्या को तब शिल्पा ने कहा, दिव्या अभी समीर आने वाले हैं, उनसे पूछेंगे। अगर वह भी चलना चाहेंगे तो फिर हम एक साथ चलेंगे। हाँ दीदी, जीजाजी के आने के बाद ही तो जाएंगे। फिर समीर के आने के बाद सब लोग मॉल घूमने गए। अगले 2 दिन भी ऐसे ही बीत गए। दोपहर को सपन तन्वी से उसकी पढ़ाई की बातें ड्राइंग रूम में ही शुरू कर देता था। शिल्पा सोचती कि अच्छा है, घर पर मेहमान है, वह तो देख नहीं पा रही है, पर सपन कितना अच्छा है ना, हर समय बच्ची की पढ़ाई की ही बातों में लगाए रखता है। जब वह दोनों बहनें आराम करने अपने कमरे में चली जाती तो वह तन्वी के कमरे में आ जाता था और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता था। तीसरे दिन उसके जांघों तक पहुंचे ही थे उसके हाथ कि तन्वी ने बोला, अंकल शेम शेम, नो अंकल शेम शेम। बेटा अंकल पारी कर रहे हैं। और यह कहते हुए उसने अपने होठों से तन्वी के होठों को दबाकर उसकी आवाजों को वहीं दबा दिया। थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ जो वह पहले से करता आ रहा था। तन्वी फिर से वहीं सोफे पर लेटे लेटे टीवी देखने लगी। वह टीवी देखते हुए सोच रही थी कि कल सुबह ही दिव्या मासी और सपन अंकल चले जाएंगे। यह सोचकर वह उदास हो रही थी। उसको मासूम को यह पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या किया जा रहा था। अगले दिन सुबह दिव्या और सपन के लिए मम्मी ने खास नाश्ता बनाया और बहुत सारे तोहफे देकर उनको विदा किया। शिल्पा, समीर और तन्वी भी वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ गए। तब तन्वी ने डांस टीचर को कहकर दोबारा बोलने के लिए मम्मा से कहा कि मम्मा अब मैं डांस दोबारा सीखना चाहती हूँ। कई दिन बाद डांस क्लास होने वाली थी। क्योंकि एग्जाम्स में तो सब कुछ दिन के लिए बंद करना ही पड़ रहा था। टीचर घर पर पहुंच चुके थे कि तन्वी के घुंघरू ही नहीं मिल रहे थे। खैर, डांस टीचर तो बिना घुंघरू के ही प्रैक्टिस करवा कर चले गए।
उनके जाने के बाद शिल्पा फिर ढूंढने लगी कि आखिर घुंघरू गए कहाँ। शाम को जब समीर आए तो वह परेशान बैठी थी कि अब नए घुंघरू खरीदने जाना पड़ेगा। तब समीर ने सुझाया, अरे अभी पिछले 20 दिन पहले तक तो थे। एग्जाम से पहले तो वो डांस सीख ही रही थी। रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा। तन्वी ने आखिरी क्लास के बाद कहाँ घुंघरू उतारे हैं, या कहीं गिर गए हैं या इधर उधर खिसक गए हैं, वो रिकॉर्डिंग में दिख जाएंगे। अरे देख लो आप, मैं तब तक आपके और अपने लिए चाय तैयार करती हूँ। अभी इस बात को 10 ही मिनट बीते थे कि तन्वी के कमरे से समीर की दहाड़ सुनाई दी। वह क्रोध में आग बबूला शिल्पा को पुकार रहा था। शिल्पा लगभग दौड़ती हुई तन्वी के कमरे में गई तो उसने देखते ही समीर लगभग पागलों की तरह चिल्लाया, शिल्पा ये क्या है। उसने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। समीर ने रिकॉर्डिंग बड़े टीवी पर चलाई हुई थी। शिल्पा तो देखते ही बेहोश होने को हुई। उसके कदम एकदम लड़खड़ा गए और वह वहीं फर्श पर गिर गई। समीर ने उसे जोर से झंझोड़ा और बहुत दुखी स्वर में कहा, शिल्पा तुम इतनी समझदार हो पर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। घर में सन्नाटा था। तन्वी बाहर पार्क खेलने गई हुई थी और यह उसके माता पिता दोनों दुख में डूबे हुए सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। शिल्पा को लग रहा था किसी ने उसकी पीठ में खंजर मारा है। वह इंसान जिसके लिए उसने अपनी छुट्टी बढ़ाई, 10 तरह के पकवान बनाकर 3 दिनों तक उनकी सेवा की, वह उसके साथ, उसकी मासूम बच्ची के साथ यह सब करके गया है। अगले कुछ महीने निकल जाते और यह रिकॉर्डिंग भी नहीं रहती, क्योंकि 3 महीने तक का ही रिकॉर्ड चलता था उसमें। तो उनको तो पता भी नहीं चलता कि उनकी मासूम बच्ची के साथ हुआ क्या है। शिल्पा का गुस्से और अपमान से बुरा हाल था। अब वह क्या करे, वह सोच ही रही थी। उसने अगले ही पल निर्णय ले लिया। उसने समीर से कहा, समीर रिकॉर्डिंग कार्ड और प्लेयर लेकर अभी चलो मेरे साथ चाची के घर। समीर तो पहले ही भरा बैठा था। उन्होंने तन्वी को भी साथ ले लिया और पहुंच गए चाची के घर पर। वहां जाकर उन्होंने जाते ही उनको यह सब दिखाया और कहा, चाची जी मैं ये वीडियो पुलिस के हवाले करने जा रही हूँ। बस आपको दिखाने आई थी कि आपके दामाद ने मेरे घर पर आकर ये किया है। चाची जी घबरा गईं और उन्होंने चाचा जी से दिव्या को फोन लगाने को कहा। दिव्या भी सच्चाई जानकर सन्न रह गई। चाची ने कहा, बेटा सपन से गलती हो गई, हम उसे सजा देंगे, हमारा विश्वास करो। दिव्या तो एकदम शॉक में थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी, बस पत्थर बनकर रह गई। चाचा ने भी उनको विश्वास दिलाना चाहा कि सपन को वह सजा देंगे, पर अब समीर और शिल्पा पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ आपको यह जताने आए थे कि वह ये वीडियो पुलिस को देने जा रहे हैं। अब उन्हें तो किसी का कोई विश्वास नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी पीठ में किसी ने खंजर भोंका है, उनकी मासूम बच्ची का नुकसान करने की कोशिश की है, उसका बचपन बिगाड़ा है। उन्हें अपनी बेटी के अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी थी और उन्होंने वह वीडियो पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने वह मसला मुंबई पुलिस को भेज दिया। थोड़े ही दिन में सपन जेल में बंद था। उसकी कंपनी ने भी उसको नौकरी से निकाल दिया था। दिव्या ने अपने को संभाला और यह साफ कर दिया कि ऐसे अपराधी के साथ वह जीवन नहीं बिता सकती, और वह सपन से हमेशा के लिए उसने अपना रिश्ता तोड़ लिया। शिल्पा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे सपन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और उसने बच्ची को क्यों ही उसके साथ अकेला छोड़ दिया। उस दिन के बाद से उसने अपनी बेटी को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया, जिससे उसमें इसकी समझ आए, और वह लगातार उसे हर दिन यह सावधान भी करती कि उसे किस प्रकार रहना है, ताकि उसे कोई बुरे तरीके से ना छूकर चला जाए। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं बेटा, पर उसे स्वयं सही गलत को पहचानना सीखना होगा। शिल्पा और समीर अब यह कोशिश करते कि बेटी के साथ जब भी कोई नया व्यक्ति हो तो उनमें से कोई एक तन्वी के आसपास रहे। उन्होंने ना केवल तब बल्कि कुछ साल बाद उसे आने वाले समय में जब तन्वी को बाहर जाना होगा, अकेले जाना होगा, उसकी अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना सिखाना भी शुरू कर दिया। अब वे बेहद सावधान जो हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी बेहद सावधान, जो एक मासूम बच्ची की कहानी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।